सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी में वो लड़की है जो तुम्हें देखती तक नहीं, तुम्हारे मैसेज का जवाब देने में घंटों लगा देती है या फिर सीधा इग्नोर कर देती है, तो अगले 7 मिनट में मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हारी पूरी गेम चेंज कर देंगी। लेकिन रुको, यह कोई साधारण लव एडवाइस नहीं है। यह स्टोइक फिलॉसफी का वो डार्क साइड है जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता। और अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो बाद में पछताओगे, क्योंकि जो मैं आखिर में बताने वाला हूँ वो तुम्हारे पूरे नजरिए को हिला देगा। देखो भाई, मैं भी तुम्हारी जगह पर था। वो लड़की जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था, मेरे लिए बस एक ऑप्शन थी। मैं उसके हर मैसेज का इंतजार करता था और वो मुझे हफ्तों तक रीड पर छोड़ देती थी। रात को सोते वक्त उसी के ख्याल आते थे। सुबह उठकर पहला काम उसका स्टेटस चेक करना होता था। पर एक दिन मुझे समझ आया कि मैं सब कुछ गलत कर रहा था। मैं उसे पाने की कोशिश में खुद को खो रहा था। और जिस दिन मैंने कुछ चीजें बदली, यकीन मानो, वही लड़की मेरे पीछे पागल हो गई। तो चलो बताता हूँ वो क्या था। पहली बात सुनो, और इसे बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि यहीं से सब शुरू होता है। जब वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? मैसेज भेजना, फोन करना, पूछना क्या हुआ, क्यों नाराज हो, मेरी क्या गलती है, बात तो करो। सही कहा ना? यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस वक्त तुम जो कर रहे हो वो है डेस्परेशन दिखाना। और किसी भी रिलेशनशिप में डेस्परेशन सबसे बड़ा टर्फ है। अब सोचो, जब तुम बार बार मैसेज करते हो तो उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि तुम्हारे पास उससे बेहतर कोई काम नहीं है, कि तुम उसके बिना अधूरे हो, कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और जब किसी को यह पता चल जाता है कि उसके बिना तुम कुछ नहीं, तो वो तुम्हें वैल्यू देना बंद कर देता है। अब तुम पूछोगे तो फिर क्या करें? जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बेहद पावरफुल। कुछ मत करो। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना तुमने। कुछ मत करो। मतलब यह नहीं कि ईगो से भर जाओ और अकड़ दिखाओ। मतलब यह है कि अपनी एनर्जी को जहां पर वेस्ट हो रही है वहां से हटा लो और खुद पर फोकस करो। और यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। जब तुम किसी का पीछा करना बंद कर देते हो तो उसके दिमाग में एक सवाल आता है, यह अचानक चुप क्यों हो गया? यह हमेशा तो मैसेज करता था। कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रहा? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया? और बस यहीं से खेल शुरू होता है। अब वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, तुम्हारा लास्ट सीन चेक करती है, तुम्हारी प्रोफाइल पर बार बार आती है, और धीरे धीरे उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी बहुत जरूरी है। साइलेंस का मतलब यह नहीं कि तुम अचानक से गायब हो जाओ और सोशल मीडिया पर भी कुछ ना करो। नहीं भाई, गलत। तुम्हें एक्टिव रहना है, अपनी जिंदगी जीनी है, अपनी स्टोरी डालनी है, अपनी ग्रोथ दिखानी है, लेकिन उसे डायरेक्ट अटेंशन नहीं देनी है। और यहाँ ट्विस्ट यह है कि जब वो देखेगी कि तुम एक्टिव हो, खुश हो, अपनी लाइफ में मस्त हो, लेकिन उसे कोई अटेंशन नहीं दे रहे, तो उसका ईगो हर्ट होगा। वो सोचेगी मैं इतनी स्पेशल नहीं रही इसके लिए, यह बदल कैसे गया? और जब किसी का ईगो हर्ट होता है तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब दूसरी बात, और यह थोड़ी हार्ड है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हें उसे यह फील कराना है कि तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं रही। देखो, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इंसान हमेशा उसी चीज की वैल्यू करता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जब तक वो जानती है कि तुम उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो, कि वो जब चाहे तुम्हें इग्नोर कर सकती है और फिर जब चाहे वापस आ सकती है,
तो वो तुम्हें कभी वैल्यू नहीं देगी। लेकिन जिस दिन उसे लगे कि अब तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो, कि तुम्हारी खुशी उस पर डिपेंड नहीं करती, उस दिन से वो तुम्हें अलग नजरों से देखने लगेगी। अब यहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था राज। वो एक लड़की के पीछे पागल था। उसे गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक मैसेज करता था। उसकी हर स्टोरी पर रिप्लाई करता था। और वो लड़की कभी प्रॉपर जवाब नहीं देती थी। एक दिन राज टूट गया और उसने तय किया कि अब बस। उसने मैसेज करना बंद कर दिया। उसने जिम ज्वाइन किया, अपने कैरियर पर फोकस करना शुरू किया, नए दोस्त बनाए, अपनी सोशल लाइफ इंप्रूव की। और 3 हफ्ते बाद क्या हुआ? वही लड़की खुद उसे मैसेज करने लगी। पूछने लगी कैसे हो, कहाँ हो, बात क्यों नहीं करते? क्योंकि अब राज का वाइब बदल गया था। अब वो जरूरतमंद नहीं था, अब वो कॉन्फिडेंट था। तो यहाँ लेसन क्या है? लेसन यह है कि अपने आप को इम्प्रूव करो। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जिम जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अपने स्किल्स पर काम करो, नई चीजें सीखो, नए लोगों से मिलो। और जब तुम यह सब करोगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग एनर्जी आएगी। एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा जो फेक नहीं होगा, रियल होगा। और लड़कियां कॉन्फिडेंस को माइल्स दूर से सेंस कर लेती हैं। जब वो तुम्हारी यह ट्रांसफॉर्मेशन देखेगी, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी देखेगी जो उससे नहीं, बल्कि खुद से आ रही है, तो उसके अंदर रिग्रेट आएगा। वो सोचेगी शायद मैंने गलती कर दी। शायद यह वाकई में स्पेशल था और मैंने इसकी वैल्यू नहीं की। अब तीसरी बात, और यह सबसे ट्रिकी है। जब वो वापस आए, जब वो खुद तुमसे बात करने की कोशिश करे, तो तुम अपने पुराने वर्जन में मत लौटना। यहीं पर ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं। वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि सारा कंट्रोल खो देते हैं। तुरंत रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, फिर से अटेंशन देने लगते हैं, और बूम, वापस स्क्वायर वन पर। नहीं भाई, यह गलती मत करना। जब वो मैसेज करे तो कूल रहो। थोड़ा टाइम लो रिप्लाई करने में। न्यूट्रल टोन में बात करो। उसे यह मत लगने दो कि तुम उसके एक मैसेज के लिए तरस रहे थे। और यहाँ एक बात समझो, यह गेम प्लेइंग नहीं है। यह सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें हर्ट किया, तो तुम उसे वापस उसी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी वैल्यू दिखानी होगी। तुम्हें उसे यह बताना होगा कि अब चीजें बदल गई हैं। अब तुम वो नहीं हो जो उसके एक मैसेज के लिए घंटों इंतजार करता था। अब तुम वो इंसान हो जो अपने आप को रिस्पेक्ट करता है। और जब वो यह देखेगी तो उसका अट्रैक्शन तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि लोग उसी को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद को रिस्पेक्ट करता है। अब एक बात और, जब वो बात करे तो तुम ओवर एक्सप्लेन मत करो। मतलब यह नहीं कि तुम तुरंत बताओ कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, क्यों चुप था। नहीं, थोड़ा मिस्ट्री रखो। शॉर्ट रिप्लाई दो। और कभी-कभी तो कुछ बातों का जवाब ही मत दो। अधूरा छोड़ दो। क्योंकि जो बातें अधूरी रह जाती हैं, वो दिमाग में ज्यादा घूमती हैं। वो सोचेगी यह क्या कहना चाहता था, इसका मतलब क्या था। और यही क्यूरियोसिटी तुम्हारे लिए काम करेगी। चौथी और आखिरी बात, जो सबसे पावरफुल है। तुम्हें उसके दिमाग में रहना है लेकिन उसकी प्रायोरिटी नहीं बनना। समझे? मतलब तुम उसके थॉट्स में तो रहो लेकिन उसकी जिंदगी का सेंटर मत बनो। यह कैसे करोगे? कभी कभी स्वीट बनो, फिर अचानक डिस्टेंट हो जाओ। कभी उसे फील कराओ कि तुम केयर करते हो, फिर ऐसे बिहेव करो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह अप एंड डाउन,
यह इम्बैलेंस, यह अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यही उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। क्योंकि हम इंसान उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती। अब देखो, स्टोइक्स का एक फेमस कोट है, तुम चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। यही यहाँ अप्लाई होता है। तुम उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम डेस्परेट नहीं दिखते, जब तुम नीडी नहीं लगते, जब तुम इमोशनली स्ट्रांग दिखते हो, तो लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। और एक बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, कभी कभी जो लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, वो असल में टेस्ट कर रही होती है। वो देखना चाहती है कि तुम कितने स्ट्रांग हो, कि तुम उसके बिना भी सरवाइव कर सकते हो या नहीं, कि तुम एक चैलेंज हो या आसान टारगेट। और जब तुम यह टेस्ट पास कर लेते हो, जब तुम प्रूव करते हो कि तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, तो वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाती है। क्योंकि अब तुम एक चैलेंज हो, एक मिस्ट्री हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसे वो इजीली फिगर आउट नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, जो शायद तुम्हें सुनना पसंद ना आए लेकिन जरूरी है। कभी कभी जो लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, वो शायद तुम्हारे लिए राइट नहीं है। सोचो, अगर किसी को तुम्हारी वैल्यू दिखाने के लिए तुम्हें इतना कुछ करना पड़े, तो क्या वो रिलेशनशिप वर्थ इट है? असली प्यार में गेम्स नहीं होते। असली प्यार में रिस्पेक्ट होती है, केयर होती है, एफर्ट होता है दोनों तरफ से। तो हाँ, यह सब करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी वैल्यू दिखाओ, लेकिन एक लिमिट भी रखो। अगर फिर भी वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती, तो शायद यह यूनिवर्स का तरीका है तुम्हें बताने का कि तुम्हें किसी बेहतर के लिए वेट करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। पहला, सोशल मीडिया पर स्मार्ट रहो। अपनी बेस्ट फोटोज डालो, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करो, अपनी खुशी दिखाओ। लेकिन ध्यान रखो, डायरेक्ट उसे टारगेट मत करो। मतलब उसके लिए स्पेशली कुछ मत डालो। बस अपनी लाइफ जियो और डॉक्यूमेंट करो। जब वो देखेगी कि तुम हैप्पी हो, ग्रोइंग हो, तो उसे अपने डिसीजन पर सवाल उठने लगेंगे। दूसरा, म्यूचुअल फ्रेंड्स के सामने भी कूल रहो। उसके बारे में बात मत करो। उसका जिक्र आए तो कैजुअली हैंडल करो। यह मैसेज उस तक पहुंचेगा कि तुम मूव ऑन कर गए हो। तीसरा, अगर कभी वो तुम्हें कहीं मिले तो फ्रेंडली रहो लेकिन ज्यादा उत्साहित मत दिखो। हाय, बाय, स्माइल और वॉक अवे। इससे उसे लगेगा कि अब तुम उसे स्पेशल नहीं मानते। और सबसे जरूरी बात, इस पूरे प्रोसेस में अपने आप को मत भूलो। ये सब इसलिए मत करो कि तुम्हें वो लड़की वापस पानी है। ये सब इसलिए करो कि तुम्हें अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। क्योंकि जब तुम अपने लिए काम करते हो, तो नतीजा अपने आप आता है। और अगर वो लड़की वापस नहीं आई, तो कोई बात नहीं। तुम फिर भी एक बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। और फिर तुम्हें कोई ऐसी मिलेगी जो तुम्हें वैल्यू देगी बिना तुम्हारे कुछ किए। अब आखिर में एक पर्सनल मैसेज। भाई, मैं जानता हूं यह सब करना आसान नहीं है। जब तुम किसी से सच में प्यार करते हो तो चुप रहना, डिस्टेंस बनाना, कूल एक्ट करना, यह सब बहुत मुश्किल लगता है। तुम्हारा दिल कहता है बस एक बार और कोशिश कर लो, बस एक बार और मैसेज भेज दो। लेकिन भाई, वही गलती बार बार करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें अपने अप्रोच को चेंज करना होगा। और यकीन मानो, जिस दिन तुमने यह चीजें फॉलो करनी शुरू कर दी, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि यह सिर्फ उस लड़की के बारे में नहीं है। यह तुम्हारे बारे में है। तुम्हारी ग्रोथ के बारे में है।
तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है। तो आज से एक प्रॉमिस करो खुद से कि अब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे। अब तुम अपने पीछे लोगों को भगाओगे। कि अब तुम अपनी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए किसी और की वैलिडेशन का इंतजार नहीं करोगे। कि अब तुम वो इंसान बनोगे जिसे पाने के लिए लोग तरसेंगे। और यह तभी होगा जब तुम पहले खुद से प्यार करना सीखोगे। जब तुम अपनी खुद की प्रायोरिटी बनोगे। क्योंकि जिस दिन तुमने यह सीख लिया, उस दिन ना सिर्फ वो लड़की बल्कि दुनिया तुम्हें अलग नजरों से देखने लगेगी। तो भाई, अगर यह बातें तुम्हें लगी, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, अब मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ। क्योंकि आज से तुम वो बंदा नहीं रहे जो इग्नोर होता है। आज से तुम वो बंदा हो जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। और यह सिर्फ बातें नहीं है, यह एक माइंडसेट है जो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। तो जाओ और अपना बेस्ट वर्जन बनो। बाकी सब अपने आप हो जाएगा।